ये देख लीजिए, देखिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस तस्वीर को आप भी देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इस तस्वीर को आप देखिए। इस व्यक्ति को आप लोगों ने कहा है कि 19 नवंबर को आप लोग इस एरिया को खाली कर दें। ये जो वृद्ध व्यक्ति है कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? हमारे इस बच्चे वृद्ध व्यक्ति को कहाँ लेकर जाएंगे? इन्हें कहा जा रहा है कि आप 19 नवंबर तक पूरा घर खाली कर दे। पूरी कहानी क्या क्या उनके साथ हुआ? बिल्कुल इनको अटैक चढ़ा है, एकदम अटैक सा पड़ के लिया, एकदम लुढ़क गए और उनका हो गया। जब से ये सुनी है जमीन की तभी से बुरा हाल हो गया इनका। अब देखो ये इस जनानी का क्या होगा, इसके छोटे छोटे बच्चे। कितने बाल बच्चे आपको हैं? हमारे 5 बेटियां, एक बेटा। घर कब खरीदे थे? ये घर खरीदे थे 84 में। 84 में खरीदे थे? हाँ। कागज पेपर है? हाँ, कागज पेपर सब, कागज पेपर, पहचान पत्र, आधार कार्ड सब लेके गए वो। हाँ, वो लेके गए। देख लीजिए क्या हालात है, क्या हालात है, देखो क्या एक हालात परिवार का हालात देख लीजिए। और ऐसे कई आपको हालात देखने को मिलेंगे जो आपको देखना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है इस दिल्ली शहर में। इनके परिवार को कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा इनके परिवार को? ये औरत रो रो के पागल हो रही है कि मेरा आदमी ऐसा हो गया, सुन के धक्का लग गया मेरे आदमी को। बच्चों को संभालेंगे, अपने आप को संभालेंगे, इतने बड़े देखो क्या उनको जमीन की सुनता ही हो गया एकदम ऐसा। हाँ, उसी दिन से बेचारी लेके भगी डोल रही है। पैसा है ना, धेला है ना, सरकारी इसको हॉस्पिटल में कोई पूछता नहीं। ये घर पूरा आप ही का है। हाँ जी, सरकार ने कहा है कि 19 नवंबर तक खाली कर दीजिए, 20 को बुलडोजर चलेगा यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बीच को हम तो चलेंगे खाली करके। मत खाली देखो यही करते हैं कि हमें कुछ, इनको कुछ होश नहीं है। इनके कुछ होश नहीं है। ये बदहवास है, नियंत्रण में नहीं है। जब से इनको सुनने को मिला है कि हमने जो घर खरीदा वो अब उजड़ेगा, इसे तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा 20 तारीख को, उसके बाद देख लीजिए क्या स्थिति इस घर का है। ये स्थिति है झरोदा संगम बिहार का, जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं कि सभी लोग परेशान हैं। अब ये देखो 5 लड़कियों की इसको शादी करनी है और लड़का की भी करनी है। इसका क्या हाल होगा इसका आदमी का? देखो ना क्या हाल हो रहा है आदमी का। आदमी बेकार हो गया। अब बताओ इसमें धक्के में हो गया। क्या बोले? ऐसे बिस्तर पे पड़े बहुत आदमी मिलेंगे आपको, और कुछ तो मर भी गए हैं अटैक से, ये सुनने के बाद में कि हमारे मकान जाने वाले हैं। ठीक है, यही हालात है हमारे झड़ोदा की और संगम बिहार ये की। सच्ची तस्वीर है, बिल्कुल ये स्थिति है। देख लो ना, आपके ही सामने है ना। जी जी, झूठी तो नहीं है ना? ये देश के सामने तस्वीर है कि देख झूठी तो नहीं है ना? अब ये देख लो सदमा में किस तरह से पड़ा हुआ है। हम तो घर द्वार बेच करके जमीन खरीदे हैं। अब न घर के न द्वार के, अब कहाँ जाए हम लोग? कहाँ जाए जी? न घर है न द्वार है। अच्छा, आप लोगों ने अपना ये घर खरीदा सब चीज बेचकर, और आज पाई इन्होंने जोड़कर ये जमा किए थे, और आज सुनने को मिला है कि आपका घर उजड़ने वाला है। देख सकते हैं तमाम तरह के किस्से कहानियां यहाँ पे सामने आ रही हैं। एक भाई साहब भी हैं, घर टूटने वाला है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई साहब कहाँ जाएं बताओ, आप ही बताओ। 40 साल हो गए रहते रहते यहाँ पे जो है। अब 40 साल से आप हैं? हाँ, 40 साल से रह रहे थे। सरकार कह रही है कि ये जो आपने जो घर बनाया है ये जमीन अवैध है, ये किसी और का आपने कब्जा कर कैसे? मेरे को आप एक चीज बताइए। बाद में आई है, हम लोग पहले आए हैं यहाँ पे। अवैध कैसे हो गई पहले ये बताओ। हम जो है हमने सभी ने ये जमीन ये खरीदी है, अपने पैसे से खरीदी है, और 40 साल से वो कहाँ थे। बस हमारा जो एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अचानक ये प्लान बन गया? पता नहीं कि झरोदा संगम बिहार को उजाड़ा जाए, नक्शे से मिटाया जाए, लोगों को बेघर कर दिया जाए, जो लाखों लोग सड़क पर आ जाए। अब पता नहीं उनकी यह क्या पॉलिसी है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। आप लोग की तैयारी कैसी है, क्या कर रहे हैं आप लोग? तैयारी क्या भाई, जैसे भी है अब देखो जो भी है भाई फाइट तो करेंगे। इस हालात में फाइट करेंगे? इस हालात में भाई यही तो करेंगे, और क्या करेंगे बताइए ना आप। वैसे तैयार है,
बताओ क्या करेंगे, बताओ आप बताओ ना मेरे को जो है। भाई सभी आदमियों का पैसा मकान में लगा हुआ है, भाई कहाँ जाएंगे बताओ मेरे को आप जो है। और कोई इतना बड़ा वो भी नहीं, करोड़पति नहीं है कि जो इसको मतलब जाने के बाद कोई दूसरा खरीद ले जो, बताइए आप। लगभग झरोदा संगम बिहार में 17 बीघा में जमीन फैली हुई है। उस जमीन पर सारे मकान बने हुए हैं। 17 बीघा में जो जमीन पर जो घर तैयार है उसे उजाड़ा जा रहा है। यानी लाखों लोगों को बेघर करने का मास्टर प्लान बना हुआ है। 20 नवंबर को कहा गया है कि बुलडोजर चलेगा और 19 नवंबर तक आप अपना घर खाली कर दें, यही ना कहा गया? यही कहा है, यही कहा गया। कल का तो बिजली पानी का काटने का वो है कल? आदेश, हाँ 17 तारीख का। अच्छा, 17 का बिजली पानी काटने का आदेश है। कितने लोग हैं, कहाँ जाएंगे? ये पब्लिक कहाँ जाएगी मेरे को आप एक चीज़ बताओ यार। गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रही क्या? अच्छा, इस मसले पर कोई सामने आए अभी तक? कोई नेता, कोई अधिकारी आपके सपोर्ट में? आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है बस। अब वोट मांग आपके तरफ से कौन केस लड़ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? कौन केस लड़ रहे हैं? कोई स्टे ऑर्डर लेने के लिए गए हैं? केस का क्या है, अपनी तरफ से तो भाई जो भी है वो भाई हम भाई फाइट तो करेंगे जी। आप यहीं पर रहती हैं आंटी? सब यही पे घर टूटने वाला है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, घर कभी जिसके नहीं है वो बेच बाच के ही लगा के अपना हुआ कि चलो शहर में बच्चे पलेंगे, पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग तो कैसे तैसे झेल ही रहे हैं। कब से यहाँ रह रहे हैं आप? मुझे तो हो गए 40-40 साल यहाँ रहते हैं। आपके पास पेपर, रजिस्ट्री पेपर, जीपीए पेपर सब है? सब है हमारे। आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, बिजली का बिल कार्ड, बिजली वोट देते हैं? वोट देते हैं? हाँ, वोटो लिस्ट बिजली का वोटो लिस्ट बन के आया, दोबारा बन के अच्छा, आया। वोट दिए? किसको वोट दिए थे? जब पहले शुरू में जहाँ देते अरे अब तो किसको बताऊं, कोई बताता है किसको दिए हैं। अच्छे पार्टी में इंसान चुनता है कि कुछ हमारा सबको उद्धार करने के बाद बिल्कुल एकदम डुबोर दे रहा है। कहाँ यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको वोट दिए थे, तभी तो जिता के ऐसे उस पे बैठ गए हैं। आए हैं सामने? कोई नहीं आया, आश्वासन दिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं। कम से कम इतना तो कह देना चाहिए, शांति बना देना चाहिए कि भाई तुम लोग घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। पब्लिक थोड़े निश्चिंतित हो जाए। चिंता में सारी पब्लिक डूबी पड़ी है। क्या डर सता रहा है आपको? यही डर सता रहा है कि 20 तारीख आने वाली है, 20 तारीख के तोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे? क्या कर रहे हैं सब चीजों को रोकने के लिए? क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, इधर उधर गुहार मचा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। धरना दे रहे हैं, वहाँ पुलिस का कोई लठ खाने पर। तस्वीर देख सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैसे खदेड़ा जा रहा है, सबको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करें। और तस्वीर में देखते रहिए आप, ये पूरा एरिया जितना भी घर देख रहे हैं ना आप तस्वीर में, सब टूटने वाला है। ये दिल्ली सरकार का फरमान है। हमारा सबका तो एज निकली जा रही है, बच्चे कहाँ जाएंगे? इतना सर सामान लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, इन्हें मुआवजा के तौर पे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। जमीन नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है। अगर ठीक है भैया, ये लोग अवैध तरीका से रह रहे हैं आपके अनुसार, तो इनके लिए अल्टरनेटिव जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए, अल्टरनेटिव घर बनाने के लिए वो पैसा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें नहीं हो रही। सिर्फ इन्हें मिला है, एक बात मिली है कि भैया आप लोग 20 तारीख से पहले घर खाली कर दीजिए, 19 नवंबर तक पूरा एरिया खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बुलडोजर यहाँ पर आने वाला है। अगर ये ऐसी कॉलोनी है तो क्या ये रोडे दिखाने के लिए क्या कहते सरकार डाल रही है? देख लीजिए आप, ये दिल्ली सरकार की सड़क डाल दिए, जो है नाली बना दिए। ये देखिए, बिजली का बिल हमने, बिजली की पोल आई हुई यहाँ पर, कैसे आ गए यहाँ पर? ये देखिए बिजली के तार देखिए कैसे लग गए यहाँ पे, कैसे आ गए यहाँ पे? पाइप आई है इसी ये देखिए पानी का, बिजली का बिल हमने, पानी के पाइप लगी हुई है, सीवर डले हुए हैं, हर चीज डले हुए हैं यहाँ पर, हर प्रूफ इनके पास है, हर चीज इनके पास है। फिर भी इन्हें उजाड़ने के लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है दिल्ली सरकार का, आप तक छिपी नहीं है। लगातार तस्वीर देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि देख लीजिए, झरोदा के संगम बिहार को उजाड़ने के लिए भारी बलों में पुलिस को तैनात कर दी गई है, ताकि लोग प्रोटेस्ट ना करें। सभी को रोका जा रहा है, सभी को खदेड़ा जा रहा है कि कोई झुंड में ना घूमे। अगर 4 लोग दिख जाते हैं एक साथ, सीधे उन्हें पकड़कर थाना में डाल दिया जा रहा है। इसीलिए लोग यहाँ पर मौजूद है, बता रहे हैं अपनी आप बीती। देख लीजिए क्या कहानी है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये भी देख लीजिए, इसे भी तोड़ने की प्लानिंग हो रही है। ये पूरा एरिया, ये देखिए कितनी बड़ी इमारतें हैं, ये
इसको भी तोड़ेगी दिल्ली सरकार 20 तारीख को। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो रही है। आपने तस्वीर देखा कि एक घर में एक वृद्ध व्यक्ति किस तरह से बीमार पड़े हुए हैं। जब से उनको पता चला कि हमारा घर उजड़ने वाला है, जो हमने पाई जोड़कर अपना घर बनाया था उजड़ने वाला, उसी सदमे में वो अपना जीवन के आखिरी पल में है, आखिरी दौर में है। बस वो कामना कर रहे हैं कि किसी तरह से इस एरिया को जो तोड़ने का प्लान है उस पर स्टे लग जाए। क्या कहना चाह रहे हैं? जो कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि बस हमको लड़ना लड़ाई चाहते हैं, ना दंगा चाहते हैं, ना कुछ भी। और जब इसमें पड़े थे ना इतने पानी में, मच्छर भी थे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। उस जब से लोग बाग रहते आ रहे हैं 50 साल से। अब तब से यहाँ रह रहे हैं? हाँ, जब से रह रहे हैं भैया। जमीन किससे खरीदे थे आप लोग? किससे खरीदे थे जमीन? हम पहले हम धीरपुर में रहते थे, उसे मांगेराम से खरीदी हमने जमीन। अब हमें तो हमारे पास सारे कागज हैं। जब हमने जिससे जमीन खरीदी थी, कोर्ट में हम गए थे, हमारे को कोर्ट से कागज बने हैं, तो वो भी तो कोर्ट ने ही बनाए हैं या वे हमने खुद ने बना लिए? कोर्ट की मोहर लगी हुई है। तो जब कोर्ट ने क्यों नहीं कागज बनाए थे हमारे? आज जो हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। वोट भी दे रहे थे, वोट भी दे रहे थे कई साल से। ऐसे जमीन बेची, हमें पब्लिक को क्यों फ्रॉड बनाया जा रहा है? मांगेराम हुआ ना फ्रॉड, तो जिसने पब्लिक को ये जमीन बेच के और वो निकल चुका यहाँ से। ये बताओ आप लोग क्या करेंगे अगर घर टूट जाएगा तो? कहाँ जाएंगे? हम मर जाएंगे सर, हम मर जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे अपने मकानों से, हम तो यहीं मर जाएंगे। उनके आगे लेट जाएंगे, रो रो के देखो हमारा करा बुरा हाल। क्या करेंगे? पर मकान नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं अपना। हमारे शुगर है, हाई है, सैकड़ों बीमारी है हमारे अंदर। तमाम तरह की यहाँ समस्याएं हैं और इसी बीच दिल्ली सरकार का फरमान है, अभी तक उस पर स्टे नहीं लगा है कि इनके मकान रहेंगे कि जाएंगे। तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर 20 नवंबर को क्या होने वाला है। जनमंच से जुड़े रहें, आपको दिल्ली के झरोदा संगम बिहार से एक तस्वीर दिखाती रहेगी और इनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। प्लीज़ शेयर करें देश हित में। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।